स्टूडेंट्स, डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक हमने स्टार्ट की हुई है। तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक मैं कंप्लीट सोल्यूशन करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट था चैप्टर 8 थ्योरम से रिलेटेड। तो आप लोगों के काफ़ी इस पे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे, मुझे आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि मैम चैप्टर 7 तक आपने बहुत अच्छा समझाया, हमें समझ आ चुकी है, चैप्टर 8 थ्योरम्स भी स्टार्ट करवाएं क्योंकि पेपर्स में बहुत कम टाइम रह गया। तो आपने परेशान नहीं होना, आज हमने इसका चैप्टर 8 भी स्टार्ट कर लिया है। आज के इस लेक्चर में मैं थ्योरम 8.1 करवाऊंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके बाकी थ्योरम्स भी करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइजेस भी करेंगे। तो 8 से लेकर 13 तक अब ये चैप्टर इंशाल्लाह ये जो कमिंग नेक्स्ट मंथ है दिसंबर तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। कोशिश करूंगी कि इसी मंथ में नवंबर में ही कंप्लीट करवा दूँ, बट दिसंबर तक तो हर सूरत हो जाएंगे। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम 1 को। अच्छा, यहाँ पे स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी है, मैं ना आपके सामने पूरा प्रूफ करूँगी थ्योरम का कि क्या चीज़ पूछी गई है हम सारा, लेकिन स्टेटमेंट को हम बुक से ही देखेंगे। तो देखें बच्चों, ये है पहला इसका प्रूफ। थ्योरम ये है, इसकी स्टेटमेंट को देखें पहले। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी है, फिर हम इसका आगे प्रूफ करते हैं। इन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, अब यहाँ पे जो ट्रायंगल का नाम लिया उन्होंने, ये है एब्ट्यूज ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल ग्रेटर देन 90 हो, उसको क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहते हैं। इसमें ये कहा गया है द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स। यहाँ पे ये जो ए बी सी है ना, ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। इसकी ऑपोजिट साइड्स का स्क्वायर जो है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल टुगेदर विद द ट्वाइस ऑफ द, यहाँ पे हमारे पास ये एक दूसरी राइट ट्रायंगल भी बन रही है, with the twice of the area of rectangle contained one of the sides and projection it of the other। तो अब यहाँ पे हम इसका प्रूफ करेंगे। मैं डायग्राम बनाऊंगी ना, तो उस वक्त आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या कहा गया है, हमने प्रूफ क्या करना है। तो अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे थ्योरम जब भी करते हैं ना, 4 उसके पार्ट होते हैं। पहला उसकी डायग्राम फिगर, फिर आता है गिवन, फिर आता है रिक्वायर्ड टू प्रूफ, हमने प्रूफ क्या करना है, और फिर लास्ट में हम ये वाला पार्ट करते हैं प्रूफ वाला। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डायग्राम को ड्रा करेंगे। स्टेटमेंट मैं साथ साथ यहाँ पे मेंशन भी करती जाऊँगी। हमने क्या करना है, सबसे पहले फिगर, पहला स्टेप जब भी आपने थ्योरम को हल करना है, पहले थोड़ा सा पैटर्न चेंज था, वो बॉक्स लगा के एक साइड पे कंस्ट्रक्शन, दूसरी साइड पे हम प्रूफ करते थे। इस दफ़ा उन्होंने, आपको पता है न्यू बुक आई है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले आपके पास गिवन स्टेटमेंट होगी, आपने पहला काम करना है फिगर ड्रा कर लेनी है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मैं फिगर ड्रा करती हूँ, फिर हम उसको लिखेंगे कि हमने क्या किया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बच्चों एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ड्रा करनी है जो अदर देन 90 हो, मतलब उसको मैंने स्ट्रेट नहीं, थोड़ा सा इस तरह से रखना है जैसे मैंने यहाँ पे रखा है। इसको मिला दें इसके साथ, तो ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बन गई। इसको मैं नाम दे देती हूँ ए बी और सी का। अब यहाँ पे हमने एक और राइट ट्रायंगल भी ड्रा करनी है। मैं यहाँ पे बी से डी तक, ये इसकी एक डॉटेड लाइन से प्रोजेक्शन, इसको प्रोजेक्शन कहते हैं, बी डी प्रोजेक्शन ड्रा की। अगर मैं इसको इस सी के साथ मिला दूँ, ये डॉटेड लाइन है, इसके साथ मिला दूँ, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल एक राइट एंगल है। तो 2 ट्रायंगल्स बन गई, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बन गई ए बी सी, और बल्कि ए जो इसके अंदर एक ट्रायंगल बन गई ये वाली ए बी सी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, और ये बी डी सी राइट ट्रायंगल बन गई। तो बच्चों अब हम यहाँ पे इसको मेंशन भी करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले तो फिगर ड्रा कर ली, सिंपल सी थी, कोई मुश्किल नहीं थी। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि गिवन क्या है। तो यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है। 4 स्टेप मैंने जैसा कि बताया, सबसे पहले फिगर, फिर गिवन, और फिर रिक्वायर्ड टू प्रूव, और लास्ट पे हम उसका प्रूफ करेंगे। अब देखते हैं हम गिवन क्या था। गिवन ये है कि एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एन। तो नेक्स्ट जो बच्चों आपने गिवन लिखना है, इसमें ये लिखेंगे एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी क्या है, एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, इन विच एंगल बी इज ऑब्ट्यूज, जिसका ये वाला एंगल क्या है, अदर देन 90 है ना, ऑब्ट्यूज है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था, सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ये जो सी डी है ये किस पर परपेंडिकुलर है, इस ए बी पर परपेंडिकुलर है। और यहाँ से ये हमने ड्रा किया बी डी, ये प्रोजेक्शन थी किसकी, ए बी की। सो हम मेंशन करेंगे, सो बी डी इस प्रोजेक्शन ऑफ बी सी ऑन ए बी। तो बी डी प्रोजेक्शन है बी सी पर, किस, बी सी की ऑन ए बी पर। तो साथ हम ये भी लिख देंगे, कोई मुश्किल नहीं थी इसमें, आसान सी ये लाइनें हैं, डायग्राम बना के लिख लें, या क्वेश्चन में भी ये सारी चीज़ें बताई गई थी स्टेटमेंट में, वहाँ से लिख लें। नेक्स्ट रिक्वायर्ड टू प्रूव, कि हमने प्रूव क्या करना है, रिक्वायर्ड
टू प्रूव। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये लिखना है कि यहाँ पे हमने प्रूव, और फिर हम आखिरी स्टेप प्रूव के वो पार्ट्स होंगे 4 से 5 लाइनों में हम इसका प्रूव कर देंगे। रिक्वायर्ड टू प्रूव, अब ये कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि ये जो ऑब्ट्यूज एंगल में ए सी साइड है, ए सी, इसका स्क्वायर लें तो ये किसके इक्वल हो, इसका स्क्वायर इक्वल होगा इस ए बी, इस साइड ए बी के स्क्वायर के, प्लस इस बी सी के, ऑब्ट्यूज एंगल की बात हो रही है, इसकी साइड के स्क्वायर के, प्लस ये जो रेक्टेंगल है इसका 2, यानी कि इसकी लेंथ की 2 था ना, यहाँ क्वेश्चन में ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल था, तो 2AB मल्टीप्लाई BD, ये पूरी प्रोजेक्शन थी BD, तो ये फासला जो AD है इसके अंदर AB प्लस BD, तो ये टोटल AD बनता है। तो सो AB प्लस BD, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसकी लेंथ यानी कि टोटल ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल था। तो ये हमारा प्रूव है, आसान सा है, इसको आपने समझ के करना है इस तरह। AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये वाला AC स्क्वायर, AB स्क्वायर फिर BC, जिस तरह हम पाइथागोरस थ्योरम करते हैं, हाइपोटेन्यूज बेस पर प्लस परपेंडिकुलर, फिर क्या करना है प्रोजेक्शन, ये लाइन एक प्रोजेक्शन है, इस पे 2AB और साथ BD, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम करते हैं इसका प्रूफ, तो इसमें हम अब लिखते हैं नेक्स्ट हमने करना है इसका प्रूफ। तो रिक्वायर्ड ये वैल्यू हमने प्रूव करनी है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं, दोनों को लेके हम 2 इक्वेशंस बना के सिंपल सा इसका प्रूफ कर लेंगे। तो बच्चों देखें, अब मैं सबसे पहले ना इसके अंदर ये वाली राइट ट्रायंगल ले रही हूँ BDC, फिर मैं AD और C लूँगी। पहले मैं ले रही हूँ BDC, यहाँ पे मैं प्रूफ में मेंशन भी कर देती हूँ, इन ट्रायंगल BDC। अब इस ट्रायंगल पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, मैं यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमने इस थ्योरम को अप्लाई करना है किस ट्रायंगल में, BDC में। तो हाइपोटेन्यूज हम देखते हैं BDC में, हाइपोटेन्यूज क्या है BC, बेस क्या है BD, परपेंडिकुलर क्या है BC। तो मैं इन वैल्यूज़ को पुट कर देती हूँ। हाइपोटेन्यूज की जगह पे क्या आ जाएगा BC का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ये है, और बेस क्या थी BD, इसका स्क्वायर ले लेंगे, बेशक ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लें। परपेंडिकुलर देखें इसके अंदर क्या था, परपेंडिकुलर ये है DC, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इस तरह से लिख लें ब्रैकेट्स के साथ, या ऐसे जिस तरह मैंने लिखा है इस तरह लिख लें। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। एक ट्रायंगल से हमने ये इक्वेशन बना ली। अब हमने दूसरी ट्रायंगल लेनी है AD और C। तो बच्चों अब ये वाली हम लेते हैं राइट ट्रायंगल AD और C। तो अब मैं इस ट्रायंगल में देखती हूँ, इन ट्रायंगल ADC, फार्मूला वही पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। ट्रायंगल ADC में हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज इसमें AC है, हाइपोटेन्यूज देखें AC, और इसमें बेस क्या है AD, और परपेंडिकुलर क्या है DC। तो मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पे अब पुट कर देती हूँ। हाइपोटेन्यूज क्या है इसके अंदर AC है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे AC स्क्वायर, फिर बेस, और बेस क्या थी AD, तो AD स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर मैंने आपको दिखाया ये क्या था DC स्क्वायर, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। कोई मुश्किल काम हमने यहाँ तक नहीं किया। 2 हमारे पास ट्रायंगल्स बने थी, और दोनों में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए इन 2 इक्वेशंस को बना लिया है। इसके बाद देखिए बच्चों, ये जो लाइन है ना, इसके साथ हमने 2 लेके आना था, मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया था। अब हम क्या करते हैं, देखें यहाँ से यहाँ तक का ये जो फासला है ना A से D तक का, ये क्या है AB प्लस BD। मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये क्या बनता है, ये पूरा AD बनता है। अब हमने इसी को लिखना है, सिंस और ABD तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में से पास कर रहे हो तो उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। सो ये कोलिनियर पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं कि AD किसके इक्वल है, AB प्लस BD के। तो अब हमने यही बात यहाँ पे लिख के थर्ड इक्वेशन बना लेनी है। तो हम यहाँ पे करते हैं कि सिंस यहाँ पे लिखते हैं ABD आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि जब 3 पॉइंट्स एक लाइन से पास कर रहे हो ना, तो उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। और A से D तक का टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल है, मैंने स्टार्ट में आपको बताया अभी, BD और प्लस AD किसके इक्वल होगा, BD प्लस AB।
वैसे ए बी पहले लिख लेते हैं हम प्लस बी डी, चले मैंने अब इस तरह ही लिख दिया। देखिए ये वाला था ना, तो ए डी किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी डी, तो ये पूरा डिस्टेंस बन जाएगा। ये और ये वाला पार्ट जब जमा करेंगे तो ये पूरा ए डी बन जाएगा। तो यहाँ पे अब यही चीज़ लिखी है और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जहाँ पे ए डी है और वहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 को पुट कर देना है। पुट 3 इन 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट 3 इन 2। इक्वेशन नंबर 3 को किस में पुट करना है, 2 में। तो मैं यहाँ पे बच्चों पहले इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने लिखती हूँ, वैसे पिछले पेज पे लिखी हुई है, आसानी हो आपको समझने में। फिर इसके अंदर वैल्यूज पुट करती हूँ। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हमने से बनाई थी, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो अब ये वाली वैल्यू ए डी की यहाँ पे पुट कर देंगे, ए सी स्क्वायर। इसी तरह ए डी किसके इक्वल है, बी डी प्लस ए बी, और इसका स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, और डी सी स्क्वायर इसी तरह। अब यहाँ पे फार्मूला बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये हमें पता है कि अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर हो तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो हम इसी फार्मूला को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, बी डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर फिर 2ab। तो मैं अब यहाँ पे बच्चों ए बी को पहले और बी डी को बाद में लिख रही हूँ, और प्लस डी सी स्क्वायर। तो ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद फॉर्म बन चुकी है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि इसमें हम मज़ीद इक्वेशन नंबर 1 को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, पिछले पेज पे लिखी है, आपने लिख ली होगी। बी सी स्क्वायर किसके इक्वल था, बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, इसके इक्वल था। बच्चों मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, देखें ये थी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये थी जो हमने इस ट्रायंगल से बनाई थी, बी सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए हमने ये इक्वेशन बना ली थी। तो अब बच्चों यहाँ पे इन दो वैल्यूज़ को हम इकट्ठा करके इसकी जगह पे ये पुट कर देते हैं। तो देखें अब मैं यहाँ पे ए बी स्क्वायर को एज इट इज़ लिख लेती हूँ, फिर प्लस ये जो बी डी स्क्वायर है इसको मैंने लिखा, और फिर बी, और फिर यहाँ पे मैंने मिस्टेक की, यहाँ पे क्या था, ये डी सी स्क्वायर था। ये देखें ऊपर डी सी स्क्वायर था, तो मैंने इस डी सी स्क्वायर को अलग लिख लिया, और बाकी यहाँ पे क्या रह गया, पहले मैंने ए बी सी स्क्वायर लिखा ये वाला, फिर मैंने इस बी डी और इस डी सी को अलग, तो बाकी ये वैल्यू और इसको इसी तरह लिख लेते हैं 2ab मल्टीप्लाई बी डी, क्योंकि हमने प्रूव करना है, प्रूव आपके सामने है, उसके लिए हम इस तरह का सारा ये इक्वेशंस बना रहे हैं। तो ए बी इसी तरह, सी नहीं सॉरी ए बी स्क्वायर इसी तरह, और बी डी प्लस डी सी की जगह पे क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर, और बाकी इस वैल्यू को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं 2ab प्लस सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई बी डी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड टू प्रूफ था। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने स्टार्ट में ये चीज़ लिखी थी, ए सी स्क्वायर, यहाँ पे भी ए सी स्क्वायर था, किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई बी डी। लेकिन यहाँ पे वही वैल्यू प्रूव हो चुकी है, तो यहाँ पे हमने ये रिजल्ट यूज़ किया फ्रॉम 1। तो यहाँ पे छोटा सा इस तरह से मेंशन कर दें, या इस तरह जिस तरह मैंने लिखा है लिख दें, तो यहाँ पे फ्रॉम 1। तो ये था बच्चों थ्योरम 1, जिसका कंप्लीट प्रूफ मैंने आपको करवा दिया है। कहीं से समझ ना आई हो तो इसको बैक करके वहीं पर रोक के दोबारा समझिएगा, और कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं सबको रिप्लाई करूंगी। और नेक्स्ट हम करेंगे इसका थ्योरम 8.2। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।